नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ स्कैरी फैक्ट जो आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। अगर आपने ये सोचा है कि एआई ने अभी तक आपका फेशियल डेटा नहीं चुराया है तो आप गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग सभी लोगों का फेशियल डेटा चुरा चुकी है। अगर आपका फेस या फोटो कहीं भी सोशल मीडिया पर था या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर था तो इसका एक एग्जांपल है कि फेस चेक आईडी करके एक वेबसाइट हुआ करती थी। वहां पर आप किसी का भी फोटो अपलोड कर दो तो वो ये बता दिया करती थी कि वो इंसान सोशल मीडिया पर कहां है या इंटरनेट पर वो कहां पर है। यानी कि उस सिस्टम के पास सभी लोगों का फेशियल डेटा था। पहले ये सर्विस फ्री थी, अभी उन्होंने ये पेड कर दी है। उन्होंने पब्लिक का बहुत सारा फेशियल डेटा उठाया और उसे अपने सिस्टम में डाल लिया। कहने का मतलब यह है कि एआई को ऑलरेडी पता है कि आप जैसा इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, फेशियल डेटा आपका, और उसको कहीं पर वो यूज भी कर सकता है। तो बोलते हैं ना कि अपनी चीजों को छुपा लो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्त, वो देर ऑलरेडी हो चुकी है। क्या आपको पता है कि आपके फोन में एक ऐसा जासूस है जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो उसमें है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपके फोन में अगर है तो बहुत सारे फोन ब्रांड के ऊपर आरोप है कि उनका जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन या बैटरी स्टैट्स का जो फीचर है एंड्रॉइड, वो आपकी लोकेशन, आपके यूसेज, आपके बिहेवियर सब चीज को ट्रैक कर रहा है। क्योंकि बैटरी ऑप्टिमाइजर या बैटरी का जो स्टैट्स है वो क्या देखता है, उसका काम है ये देखना कि आप कौन सी ऐप कितनी देर यूज कर रहे हो, जिससे कितनी बैटरी खत्म हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। आप क्रोम पर जाते हो, कौन सी वेबसाइट सर्फ करते हो, क्या करते हो, वो सारी जानकारी एक बैटरी स्टैट्स वाला जो फीचर है वो ट्रैक करता है। और आरोप है कि ये बहुत ही नॉर्मल दिखने वाला फीचर एक बहुत बड़े जासूस का काम कर रहा है आपके फोन में। और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। वो ये देखकर खुश होते हैं कि हमारे फोन में तो एआई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका ये जो स्टैट्स है, उनका जो ये डेटा है, ये कहां जा रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे आप कुछ भेज देते हो और आप डिलीट कर देते हो, या व्हाट्सएप की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है वो कहीं नहीं जा सकती, वो प्राइवेट होती है, तो आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप का जो डेटा है, मेटा डेटा है, आप ग्रुप चैट कर रहे हो या बिजनेस वाले से चैट कर रहे हो या कोई मेटा डेटा है, अगर किसी ने चैट रिपोर्ट कर दी है तो वो डेटा व्हाट्सएप अब अथॉरिटीज को दे भी सकता है और उसे एनालाइज भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली आप एंड टू एंड चैट जो कर रहे हो इंक्रिप्शन वाली, वो इंक्रिप्टेड है। बिजनेस चैट या ग्रुप में अगर आप पब्लिकली चैट कर रहे हो तो वो प्राइवेट नहीं होती और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो इंटरनेट पर डेटा आ गया, दैट मींस आ गया, वो कहीं नहीं जाता, वो रहता। ये बहुत ही स्कैरी फैक्ट है। क्या आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन सा इंसान क्या क्राइम आगे चलकर करेगा। यानी कि ऐसा एआई आ चुका है जो क्राइम को होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर देगा। और ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट है बड़े बड़े देशों की, वो ऑलरेडी इसे यूज भी कर रही है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट, नेबरहुड्स के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, उनके पास्ट रिकॉर्ड, उनकी एजुकेशन और उनका जैसा ये बात करने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब एनालाइज करके बताया जा सकता है कि कौन सा इंसान आगे चलकर क्या क्राइम कर सकता है और पब्लिक में क्या क्या तबाही मचा सकता है। सरकार ऐसे एआई का भी इस्तेमाल कर रही है। सोचिए, क्राइम अभी हुआ भी नहीं है और इंसान को देखकर एआई बता देगा कि ये क्या क्राइम आगे करने वाला है। ये बहुत ही स्कैरी चीज है। और सबसे ज्यादा स्कैरी चीज है कि ऐसी चीजें पब्लिक में बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स यूज भी कर रही हैं। क्या आपको पता है कि आपके यहाँ पर अगर कोई एलेक्सा है या कोई स्मार्ट स्पीकर है तो वो कॉन्स्टेंटली आपको सुन रहा है। जब आप उसका नाम लेते हो एलेक्सा या कुछ भी बोलते हो तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है? यानी कि वो वेट कर रही है कि आप उसका नाम लो, यानी कि वो हमेशा एक्टिव है और सुन रही है। वो कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रही है, कैसे एनालाइज हो रही है, हमें नहीं पता। आपको ये बात मालूम है कि आप जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हो तो इंटरनेट पे उसी के एड्स क्यों आने लगते हैं? इसका इल्जाम तो हम नॉर्मली फोन पर लगाते हैं कि फोन कॉन्स्टेंटली सुन रहा है, और काफी हद तक ये बात सच भी है। लेकिन एक और कल्प्रिट है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपके घर में एक स्मार्ट टीवी है, उसमें भी एक माइक होता है। जब आप वॉइस सर्च करते हो ना, यूट्यूब पे जाके बटन दबा के आप कुछ बोलते हो तो आपका टीवी वो सर्च कर देता है। आपकी आवाज वो कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है? दैट मींस टीवी में भी एक माइक है। और आपको मालूम होगा आजकल सारे ही जो मॉडर्न स्मार्ट टीवी है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। और ये ज्यादातर जो इनकी अंदर की किट्स होती है दोस्तों, वो चाइनीज होती है। ये रीब्रांडेड होके आते हैं इंडिया में बस। एंड दैट मींस आप जो भी बात कर रहे हो, अगर आपका स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, ऑन है, उसकी लाल लाइट जल रही है, दैट मींस वो आपकी बातें सुन रहा है और शायद आपकी बातें चाइना भेज रहा है या आपकी सीक्रेट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आई होप मैंने टेक्नोलॉजी और एआई के कुछ ऐसे स्कैरी फैक्ट्स बताए होंगे जिससे आपका दिमाग हिल गया होगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू भी करूंगा अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और एक अच्छा कमेंट ड्रॉप करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच
एंड गुड बाय।